आपको बता दें कि कल यानी कि रविवार को पटना राजधानी और पूरे बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जा रही थी। पूरे बिहार में कई केंद्रों पर, जो कि पटना के राजधानी के कंकड़बाग थाना अंतर्गत कई मुन्ना भाई कल पकड़े गए हैं। वहीं पर कई ऐसे मामले भी उठ कर के चर्चा में आ रहे थे कि जो क्वेश्चन पेपर है उसे आउट कर दिया है, जिसका खंडन करते हुए सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एस.के. सिंघल क्या कुछ बयान दे रहे हैं, जरा देखें। दो बिंदुओं पर बात करने के लिए, दो मुख्य बिंदुओं पर बात करने के लिए आप सबको अनुरोध किया गया है। पहला बिंदु तो ये आपको बताना है कि समय के साथ साथ जो हमारा चयन परिषद है उसके अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही मजबूत, उसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर प्रयोग होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भरपूर प्रयोग होता है और जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो बहुत ही उच्च स्तर का हो चुका है। और इसकी वजह से हमारे जो भी परीक्षाएं हो रही हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी, कदाचार मुक्त और जो इस स्तर की हो रही हैं, जिसकी वजह से जो बिहार के अभ्यर्थी हैं और बाहर के भी जो अभ्यर्थी हैं उनका विश्वास जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम यही चाहते हैं कि भाई उनका विश्वास जो है वो ऐसे ही बढ़ा रहे और जो परिषद है वो अपने जो व्यवस्थाएं हैं उसको और मजबूत करते रहे ताकि हम उनके विश्वास को बिल्कुल अटूट रख सकें। दूसरी बात ये है कि जैसे कल की जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में एक मामला जो है आया है कि भाई कंकड़बाग में 6 लड़के पकड़ के गए थे पटना के एक सेंटर से और उनके साथ उनकी जो वो लोग जो हैं चीटिंग करने के लिए पुर्जे वगैरह रखे हुए थे, तो उनके पुर्जे भी सब मिले और उनके साथ उनके OMR और जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो थाने में केस दर्ज कराने के लिए दे दिया गया। तो नॉर्मली क्वेश्चन बुकलेट जो है वो बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है और वो नहीं दी जाती है जब अनुसंधान में कोई मांग आती है या और कोई न्यायालय की तरफ से कोई मांग आती है तभी उसको दिया जाता है। लेकिन जो है अब वो वहाँ चली गई, तो उसके अंदर आज जो है कल भी और आज भी उन जो लड़कों से पूछताछ हुई है तो प्रथम द्रष्टव्य उन लड़कों ने यही बताया है कि वो अपनी अंदाजे के आधार पर कोई 100 क्वेश्चन, कोई 50 क्वेश्चन, कोई 200 क्वेश्चन, कोई 150 क्वेश्चन, इस तरह के संभावित क्वेश्चनों के आंसर ले आया था और उसके बाद जो है वो आंसर केवल बना के, क्वेश्चन नहीं था उसके अंदर। आप हमने सारे वो जो चीज़ें जब्त हुई हैं उसमें देखा है क्वेश्चन की कहीं कोई बात नहीं है, जो भी बात हो रही है वो केवल आंसर की हो रही है। अब वो आंसर जो है उसमें सिर्फ ये लिख के आंसर दिया जा रहा है कि भाई सीरियल नंबर 1 ये आंसर, 2 ये आंसर। तो उसके बावजूद भी जब उन लड़कों ने अपना जब एक्चुअल क्वेश्चन बुकलेट मिली और उनको मिलाने का जो मिलाया उन्होंने, तो उसमें किसी के 2 क्वेश्चन, किसी के 4 क्वेश्चन, किसी के 5 क्वेश्चन, किसी के 7 क्वेश्चन और किसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं मिले उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि वो जो है कदाचार कर रहे थे तो इन्विजिलेटर साहब ने उनको देखा और उनको पकड़ लिया और उसके बाद जो है वो थाने में उनको ले जाके उनके खिलाफ केस कर दिया। इसमें जो हमने कवरेज देखी है, कवरेज में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है एक समाचार पत्र में, तो मुझे इसमें सिर्फ ये कहना है कि देखिए अगर कोई पर्चा लीक होता है या कोई जो है इस तरह का वाक़या होता है, एक तो वो बहुत तेज़ी से पूरे राज्य में फैलता है। दूसरा क्या है कि अगर कोई लीक होगा तो वो सीरियल नंबर के हिसाब से आंसर होंगे, तो वो तो सीरियल नंबर के हिसाब से कोई भी आंसर नहीं है। उसमें एक सीरियल नंबर 9 है, एक 10 है, ये मैं मानता हूँ एक पन्ने पर है, फिर 33 सीरियल नंबर है, 49 सीरियल नंबर है, ये अलग अलग पन्ने पर होंगे। फिर उसके बाद जो है एक सीरियल नंबर और दिख रहा है, 83 दिख रहा है सीरियल नंबर, वो भी अलग पन्ने पर होगा, एक 90 दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए अगर हम सैकड़ों की तादाद में संभावित प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो लिखेंगे तो 2-4 प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि सभी लोग तैयारी जब करते हैं तो वो पुराने जितने प्रश्न पत्र आए होते हैं उनको तो बहुत डिटेल में सब पढ़ते हैं और उनके सारे के सारे सवाल जवाब का हिसाब रखते हैं। तो कुल मिला के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप क्वेश्चन हमारा कहीं पर कोई लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन जो पेपर है, और दूसरा उसके अंदर इतनी सारी सीरीज़ हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं, वो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो इसलिए लोगों ने क्वेश्चन को मिला ही नहीं, वो तो जो भी मिला उत्तर अपने अंदाजे पे सब लिख के रखे हुए हैं। और जो हमारी पहली पाली है वो 10 बजे से 12 बजे की पाली थी। 10 बजे से पहले
कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। इसी तरह जो दूसरी पाली है वो 3 से 5 बजे के बीच में थी, उसमें भी कोई सुगबुगाहट नहीं। जो ये कंकड़बाग वाला केस है ये 4:30 बजे के बाद में जब ये पकड़े गए लड़के तो रिपोर्ट हुआ है। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और विश्वसनीय बिल्कुल प्रोसेस है, और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है। अब तक जो भी हम लोगों ने पूछताछ की है उसके अंदर यही जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे वही तथ्य हमारे सामने आए हैं, और जब आगे कोई और बात आएगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और जो परिषद है वो बिल्कुल कदाचार रहित साफ़ सुथरी परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। हम अपने सिस्टम को और मजबूत करके और अच्छे से अच्छा काम करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब भी पकड़े गए हैं। जो भी इस तरह के इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की कोशिश होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर आधारित है। तो हम लोगों ने अपनी मेहनत करके, रिसर्च करके और बहुत लोगों की राय मशूरा करके हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रोकने का पूरी व्यवस्था कर ली है। और बिहार के जो हमारे 529 सेंटर्स हैं उनके हर कमरे में जैमर जो है वो लगा दिए गए हैं। टॉयलेट में भी जैमर लगाया गया है, कॉरिडोर में भी जैमर लगाया गया है। तो ये इस तरह का कोई भी प्रयास सफल होने को नहीं है। किसी तरह के डिवाइस अगर लेकर परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर में बैठते हैं तो उसे कैसे ये रोकेगा ये डिवाइस जो आप लोग इजाद किए हैं नया इन्वेंशन? ये तो प्रिवेंटिव टाइप है। एक तो क्या होता है कि जब हम लोग जो आजकल थोड़ा समय से पहले बुलवा रहे हैं वो इसलिए तो बुलवा रहे हैं ताकि हम अपना अरेंजमेंट 9 जैसे 10 बजे परीक्षा है तो 9 से 10 हम अपना अरेंजमेंट करते हैं इंटरनल, और 8 से 9 बच्चों को जो है वो अंदर जो है वो बुलाया जाता है। तो जो फ्रिस्किंग होती है उसके अंदर भी बहुत लोग पकड़े गए हैं। तो एक तो तरीका है फ्रिस्किंग को करने का, लेकिन उसके बाद भी अगर चोरी छुपे कोई अंदर ले जाने में सफल हो भी जाता है या जाती है तो हमारा जो जैमर है और हमारे जो उसको रोकने के जो उपाय हैं वो कोई जो है इक्विपमेंट इस तरह का चल ही नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है कि एसके सिंघल ने साफ तौर से इस बात का खंडन किया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। हालांकि उन्होंने बताया है कि जितने भी बिहार में अभी परीक्षा होने हैं सिपाही भर्ती बोर्ड के सारे केंद्रों पर गैजेट और ऐसे गैजेट लगाए गए हैं जो कि अगर कोई भी मुन्ना भाई ब्लूटूथ डिवाइस या भी कोई भी नए तरह के इक्विपमेंट लेकर के परीक्षा केंद्र में घुसते हैं तो उसका सिग्नल कट हो जाता है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।